नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ऑक्टल एडिशन और ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। आज हम लोग सीखेंगे ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन एंड ऑक्टल डिवीजन, है ना। दोनों सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों का प्रोसेस, दोनों का मेथड सॉल्व करने का एज ए डेसिमल नंबर है। जैसे कि आप नॉर्मली कह सकते हो कि आप गुना और भाग करते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी गुना और भाग करना है। अंतर सिर्फ इतना रखना है कि हर एक डिजिट, जो भी डिजिट्स आपको ऑब्टेंड होता है, वह डिजिट जो है हमेशा का हमेशा ऑक्टल नंबर में होना चाहिए। दैट्स ऑल, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, दो और दो, ये तो आपका दो अंक का गुना हो गया, एक तरह से कह सकते हैं ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन के साथ। देखिए, आज हम आपको नया पहाड़ा भी सिखाएंगे। तो ये दो और दो क्या हो गया, दो दूनी चार हो गया, ठीक है। सात और दो को कीजिएगा कितना होता है, 14 होता है। लेकिन हम आपसे ये सवाल पूछें कि क्या 14 हमारा ऑक्टल नंबर है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 14 को ऑक्टल नंबर में पहले आप कन्वर्ट कीजिए। तो कितना हो जाएगा, एक और ये 6। तो हमारा ये क्या हो गया, 16 किसमें, ऑक्टल में। ये हमारा क्या हो गया आपका सम, एंड देन ये हमारा क्या हो गया, कैरी। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए 6। सम हो गया और कैरी बचा 1। तो अगले में जोड़ देंगे, अगले कॉलम या अगले बिट में जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे है नहीं तो हम एज इट इज क्या करेंगे, लिख देंगे। बोलिए सही है यहाँ तक? आगे बढ़िए। यहाँ तक क्लियर है ना। ये दो को दो से गुना किए, सात को दो से गुना किए, 14 है, या 14 ऑक्टल में हमारा पॉसिबल नहीं था। हम क्या किए, 14 को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। और कन्वर्ट करने के बाद 16 आया। 16 में हम 6 सम लिखते हैं और 1 कैरी लिखते हैं। 6 को लिखिए, कैरी हमारा ऐड करने के लिए किसी में है नहीं, तो एज इट इज कैरी को आप क्या करेंगे, लिख देंगे। ऐसा ही कुछ था। ये दो और एक को कीजिए, ये हमारा हो गया दो, ठीक है ना। और ये 7 इंटू 1 को कीजिए, ये हमारा हो गया 7। गुना करना है भैया, जोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 6 2 8। अब हमसे फिर आपसे सवाल पूछते हैं, क्या यह 8 जो है संभव है ऑक्टल में? नहीं। कन्वर्ट कर दीजिए ऑक्टल में। ये हमारा हो गया क्या, ऑक्टल। लिख डालिए क्या आप, 8 की जगह पे 0 हो जाएगा, है ना। 0 और 1 ऐड कर दीजिएगा कैरी इधर। या एक और मेथड बताए थे, सीधा सीधा आप 8 को माइनस कर दो। आंसर देखो ये क्या हो गया, ये 0। एक आप कैरी को क्या करोगे, ऐड कर दो। 7 1 8 1 9। यहाँ क्या आया 9, माइनस कर दो 8, क्या बचा 1। एक और कैरी लगाओ, यहाँ पे आ गया कैरी आपका। कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। सब्ट्रैक्शन में बताए, एडिशन में बताए थे कुछ इस तरह से, राइट ना। या आप नहीं, ये अगर लग रहा है तो आप कन्वर्ट कर दीजिए। 8 को यहाँ कन्वर्ट कीजिए, यहाँ 9 को कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका ये हो जाएगा, है ना। आइए एक और आप देखिए, यहाँ पे आपका है कुछ दूसरा क्वेश्चन है जो कि इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए, 7 और 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 या कितना होता है, 7 इंटू 3 जा 21 होता है। लेकिन क्या 21 आप यहाँ पे लिख सकते हैं? तो क्या करेंगे, 21 को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, ऑक्टल में। तो ये क्या हो गया 2 और 5। तो ये 21 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या, 5। रह गया हासिल, बचा कितना, 2। मैंने कैरी कितना जनरेट हुआ, 2। अब कैरी क्या हम सीधा यहाँ जोड़ते थे, नहीं। तो कहाँ जोड़ते थे, जब ये 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिजिट्स आएगा उसमें जोड़ेंगे। तो 5 तरीके 15, 5 इंटू 3 जा 15 आया 15। और 15 अब प्लस 2 कितना आ गया आपका 17। लेकिन क्या 17 संभव है? कोई चांस नहीं है। तो 17 को भी आप क्या करिएगा, कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये हो गया आपका 19 16, बच गया क्या 21 आया। तो 17 को आप क्या लिख सकते हैं, ये 21 लिखिएगा ऑक्टल में, जहाँ की 1 और ये कैरी हो गया। मतलब 2 कैरी और 1 आपका सम हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है 1। हासिल कितना, मतलब आपका 2 जो है कैरी, वो आपको ऐड करना है आगे। तो 3 तिहाई 9 और गुना 2 11। अब ये भी संभव है, 11 को भी आप क्या करिए, कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1 और 3 माने कि 13 हो गया। यहाँ पे आप लिख दीजिए 13, माने कि 13 नहीं, इसको आप कहिएगा 1 3। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आइए इसमें आइए, 7 इंटू 4, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। 14 हमारा ऑक्टल है नहीं, तो हम क्या कर दिए, इसको भी आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 8 और प्लस 6, माने कि आपका यहाँ पे क्या बचेगा 6। क्या बचेगा 6 बचेगा। और एक आप कैरी आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। आइए 5 दूनी की 10, 10 1 11, 11 हमारा नहीं है। तो ये हो गया 1 इंटू 8 प्लस 2,
3 सॉरी, यहाँ हो गया आपका क्या 3, एक और कैरी जनरेट कीजिएगा, 3 दूनी 6 1 7, कुछ इस तरह से आपका ये बन के आ गया। ठीक है, सेम काम कर रहे हैं, बस जो भी डिजिट्स आ रहा है उसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें, ऑक्टल नंबर में। जितना बड़ा भी डिजिट्स क्यों ना आए, जो भी डिजिट्स आएगा अगर वह ऑक्टल में पॉसिबल है, अर्थात 0 से 7 के बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे एज इट इज रहने दो। लेकिन अगर जैसे ही 7 से 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, वगैरह वगैरह, जो भी 8 से एबव आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसे आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। समझ में आया इतना कहानी। अब आपके पास क्या बचा, जोड़ना है। जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, ये हो गया 5 6 ये हो गया 7, ये 3 3 ये हो गया 6 7 1 ये हो गया 8। बट क्या 8 संभव है, नहीं, माइनस कर दीजिए, क्या बचा 0, आगे एक कैरी बढ़ा दीजिए, आंसर हो गया क्या 6 7 5। ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आया, क्लियर है। आइए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको भी आप सॉल्व कीजिए, या इसको भी, दोनों है सेम टाइप से है, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपको, ठीक है, आपको ये होमवर्क में कर लीजिएगा। ऐसा अभी तुरंत बताएं, 3 5 4 और आपको यहाँ पे देखिए ना 3 5 7 और 2 3 है, कुछ ऐसा ही। तो आप करिएगा इसको, यहाँ पे आइए, 3 गुना 2 कितना हो गया 6, 2 गुना 2 4, 2 गुना 1 2, ठीक है, 3 गुना 3 आ गया 9। देखिए यहीं पे आपका कहानी स्टार्ट हो जाता है। 9 संभव है, नहीं ना, तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे 9 को आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर दो, ये हो गया 1 में और ये बच गया क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 1 1 हो गया ऑक्टल में, मतलब यहाँ 1 आएगा और एक कैरी आगे बढ़ेगा, लेकिन कैरी किससे किससे साथ जुटेगा, अगले जब आप गुना लाओगे तब, ठीक है ना। तो 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 और ये 3 1 3, ये हो गया 6 4 1 5 7 2 9, ठीक है ना, 9 हो गया, लेकिन संभव नहीं है, 8 माइनस कर दीजिए, ये क्या हो गया 1, ये 5 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, एक यहाँ पे बचा, एक आप कैरी आगे बढ़ा दीजिएगा, तो 3 1 कैरी बढ़ा दीजिएगा, 3 1 4, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 4, मतलब आंसर हो गया क्या आपका 4 1 5 7। क्लियर है आपका, ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। समझ में आया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कहीं पे भी। तो सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि गुना करने का प्रोसेस जो है आपका सेम है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपको सारा डिजिट्स, सभी डिजिट्स ऑक्टल में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए, आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप करिएगा। कुछ और क्वेश्चन है जिसको कि आप कीजिएगा, देखिए 3 5 4 2 5, ये तो पीछे वाला क्वेश्चन था, ये आप कर लीजिएगा। आगे है आपका 6 2 7 इंटू 5 1, है ना, इसको भी आप गुना करके देखिएगा हो पा रहा है कि नहीं। नहीं अगर होता है तो डायरेक्ट आप कॉल करके पूछ लीजिएगा कि सर नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा, मैं आपको बताऊंगा, है ना। और उसके बाद आपका हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन है आपका 2 5 इंटू 1 3, फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है 5 7 इंटू 2 5, ठीक है ना। इसको आप गुना कीजिएगा, गुना करके आंसर जो होगा आप बताइएगा टेक्स्ट करके, राइट। ऑक्टल मल्टीप्लीकेशन, ऑक्टल मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, अब बात करेंगे ऑक्टल डिवीजन का। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। ऑक्टल डिवीजन में जैसे नॉर्मल आप अगर डिवीजन करते हो तो कैसे करते हो, यहाँ पे अगर आपका ऐसा कुछ रहता तो क्या करते थे, 5 1 में करते थे, 2 में 3 में 4 में, मतलब 5 टाइम में आएगा ये, तो ये आता था 25, ये हमारा क्या होता था, कैंसिल हो जाता था, होता था ना। अब यहाँ पे आप क्या करते थे, 6 करते थे, फिर आपका एक बार में लगा, ये माइनस करिएगा, ये क्या होगा, कुछ इस तरह से होता था कि नहीं होता था। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है किस बात का, तो ध्यान आपको रखना है सिर्फ और सिर्फ कि डिजिट्स जितना हो वो आपको किस चीज में होना चाहिए, वो ऑक्टल में होना चाहिए। ऐसे करके कर दिए। देखिए ये ध्यान रखिए, 4 2 2 ये तो हमारा ऑक्टल में है, 7 हमारा ये भी ऑक्टल के अंदर ही है। तो 7 से जब आप करेंगे, यहाँ पे जब भागा देंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका, ये बताइए। 4 2 2 है ना, 7 नहीं है भैया, यहाँ पे रखिए 4 है ना, 4 है ना, ये 7 नहीं है ना। तो आइए वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 7 का हमें आना चाहिए,
है ना। 7 का पहाड़ा आना चाहिए सबसे पहले, तो आप पहले 7 का पहाड़ा सीख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पहाड़ा तो आप डेसिमल वाला जान रहे हो, उसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ऑक्टल का पहाड़ा सीख लेते हैं। आइए यहाँ ध्यान दीजिए। 0 × 7 क्या होता है? 0 होता है। 7 × 1 क्या होता है? 7 होता है। ये सब जो है हमारा किस चीज में है? डेसिमल वाला वैल्यू है। 2 × 7 क्या होगा? 14। 3 × 7 21। 4 × 7 28 और 6 × 7 42 और 7 × 7 49। ये तो सब डेसिमल में है। क्या है? डेसिमल में है। लेकिन इसको क्या करना है? पहले ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 0 तो ऑक्टल में संभव है, आप 0 लिख दीजिए। 7 ऑक्टल में संभव है, 7 लिख दीजिए। लेकिन 14 ये 14 ऑक्टल में संभव है नहीं। क्या करना है? कन्वर्ट कर देना। जब कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा? 8 एक बार में लगा, 6 हुआ, क्या मिल गया? 16 मिला। ऑक्टल में क्या मिला? 16। तो 14 को आप क्या लिख सकते हैं? 16। क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं। समझ में आई बात? फिर से आप आ जाइए यहाँ पे, 7 × 3 करिएगा, 21 आएगा। 21 को आप क्या करिए? कन्वर्ट कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 8 × 2 = 16 हो जाएगा ना। 16 17 18 19 20 21 5 आ जाएगा। मतलब ये क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? 25 कर देना है। ये हो गया आपका क्या? 25। ठीक है, ये 25 हो गया। यहाँ 25 कर दीजिए। अब 28 की बात कीजिए। देखिए 7 चौक 28। 28 को आप कन्वर्ट कीजिएगा किस में? ऑक्टल में। क्या होगा? 3 24 और ये 4 माने कि 34, है ना। ये 34 आया। अब वैसे ही 42 का 52 होगा, 49 का 61 हो जाएगा। 49 को भी आप करके देख लीजिए। 8 से करिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 और 1, 6 1 हो गया। ये आगे आपको ध्यान रखना है, जहां तक भी आएगा 9 तक करके रखिए। जनरली जहां तक इसमें इस्तेमाल होगा वहां तक करिए आप। ठीक है, तो ये समझ गए आप। यहाँ पे आप इसको लिखिएगा, साइड में लिख लीजिएगा, याद रहेगा। ये भी कोशिश कीजिएगा लिख लीजिएगा रफ में करके, ताकि यह कैसे आप इसको कन्वर्ट कीजिए ये भी आपको क्या होगा? याद रहेगा। ठीक ना। तो आगे हम आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, है ना, इसको तो पहले हम मैं हटा दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना। अब आइए इस पे, जब मैं बात करूंगा इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? 7 से लगाए। एक 4 को लिखे, लगेगा नहीं लगेगा हम एक ऐसे 0 लिख देते हैं। लिखिए, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से नहीं लगा तो हम 2 डिजिट्स पे ट्राई करेंगे, 4 और 2। अब 4 और 2 में हम कितना? 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, 4 और 2, 4 और 2 यहाँ पे आ रहा है। जब यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन ये हमारा ऑक्टल की, ऑक्टल में करेंगे ना। ऑक्टल में जैसे ही कर रहे हैं हमारा क्या हो जा रहा है? 52 हो जा रहा है। तो हम कर पाएंगे? नहीं। तो हम किसको करेंगे? यहाँ पे 4 टाइम में करेंगे, मतलब 4 टाइम में किए। 28 आ रहा है, ठीक है, इसको भूल जाइए। ये हमारा 4 टाइम में कितना आएगा? 34 आएगा। तो आप क्या करिए? यहाँ पे 34 लिखिए और इसको क्या करिए? माइनस कर दिए। माइनस आपको बता दिए हैं सब्ट्रैक्शन करना। अब ये 2 में से 4 घटने वाला है नहीं, इससे क्या करेंगे? एक बोरो लेंगे, तो इससे 8 2 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, कितना होगा? 6। ये क्या बचा? 3। 3 में से 3 जाएगा, क्या बचा? 0। ऑलरेडी मैंने सब्ट्रैक्शन बताया। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्शन ही करना है। अब देखिए ये लगेगा क्या? 7 और 7 इसमें आएगा? पॉसिबल है? नहीं। आप क्या करो? यहाँ पे 2 लिख दो। समझ में आया? बिल्कुल। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हम क्या करें? कितना टाइम में लगेगा? 7 टाइम में हम लगा रहे हैं। ठीक है, 7 टाइम में 49 आता है। तो यहाँ हमारा क्या होगा? 61 आ रहा है। एक और करके देखिए, आगे आपका लगेगा कि नहीं लगेगा। ये 8 × 7 ये क्या होता है? 56। जब 56 को आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, ये 70 हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? 70। ठीक है ना। ठीक है ना, 70 होगा। तो क्या यहाँ पे 70 है? 62 आ रहा है, तो संभव ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? 61 से लगा दो 7 टाइम में। आगे आपका ये 61, ये बचा 1, ये हमारा क्या बचा? 0। समझ गए इस बात को? तो इसका मतलब क्या है? आंसर हमारा ये हो गया, और ये हमारा क्या बच गया? शेष, ये रिमाइंडर बच गया। समझ में आया क्या? एक और क्वेश्चन कर लें। आइए आगे पढ़ देखते हैं उसको भी करके। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए। 6 7 7 डिवाइड 5, है ना। 6 7 7 डिवाइड 5 इसको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करिए? आप 5 का पहाड़ा जानिएगा। ठीक है ना। 0 × 5 ये हमारा लिख दिए 0। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको डेसिमल, है ना। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑक्टल, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे फिर आइए 1 × 5 ये हो गया 5। ये 2 × 5 ये हो गया 10। 3 × 5 15। 4 × 5 20 और 5 × 5
25, 5 गुना 6, सॉरी 6 गुना 5 कर दीजिए, उल्टा हो जाएगा। 6 गुना 5 कितना हो गया 30, और 7 गुना 5 बराबर क्या हो गया 35। जब इसको आप करेंगे ये तो 0 होगा, इसको करेंगे ये 5 होगा, जब इसको कीजिएगा तो ये क्या होगा 10 रहेगा हमारा। बोलिए, ये हो जाएगा हमारा क्या 12। जब इसको करिएगा तब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 17। जब इसको करिएगा तब कितना होगा, ये होगा 24। जब इसको करिएगा तब 25 को करके देख लीजिए, इसको 25 और 3 1, ये क्या हो गया 31 ना। जब 30 को कीजिएगा तब कितना होगा, 3 सही आएगा आपका, है ना। 24 36 माने कि 26, है ना। कुछ इस तरह से आपको करना है, इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया, बस स्टार्ट हो जाइए, और क्या, यहाँ से आप 5 और ये हमारा 6 7 7। आइए, वन टाइम में संभव है, बिल्कुल संभव है। आप लिख दीजिए, ये क्या बचा 1। अब यहाँ पे आइए क्या हुआ, ये 7 लिखे। अब कितना टाइम में लगेगा ये, यहाँ पे आइए 15 है, बट ये क्या है 17 है ना। मतलब 3 टाइम में लग जाएगा आपका, कितना में 3 टाइम में। तो ये क्या हो गया हमारा 17, है ना। ये हो गया हमारा 0 एंड 0, यहाँ पे आप लिख दीजिए एक 7 हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, एक बार में लगेगा 7 एक बार में ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए 5 ना। तो ये वन टाइम में लगेगी, यहाँ वहाँ पे क्या बचा 2। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया शेष, माने कि रिमाइंडर, और आंसर हमारा क्या होगा 131, ठीक। यहाँ ये लिख दीजिएगा जिसको कि आप क्या बोलते हैं भागफल। समझ में आया कहानी। अब कुछ और क्वेश्चन है आपको मैं दे दे रहा हूँ, उसको आप कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। 5 6 5 डिवाइडेड बाय 1 2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 3 5 3 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 8 कर दीजिए। 8 से तो संभव नहीं, 8 है ना, हाँ ठीक है 8 8 होगा। 1 2 आपका ऑक्टल में है, ध्यान रखिएगा, है ना। 8 नहीं होगा ना, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये करिएगा। तीसरा 4 6 7 6 डिवाइडेड बाय 5, एंड फोर्थ वन 3 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7, राइट। ये दोनों ये करिएगा आप, है ना, डिवीजन, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो उम्मीद मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ आपसे कि समझ गए होंगे, और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो होमवर्क भी आप प्रॉपरली कर रहे होंगे, अपने कॉपी में बना रहे होंगे प्रॉपरली। मैं बार बार बोलता हूँ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कंफ्यूजन उतना ही कम रहेगा। नहीं बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा, गलत होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, डिजिटल जो है ना बहुत स्कोरिंग पेपर है ना, बहुत ही स्कोरिंग पेपर है। जैसे कि सिर्फ डिजिटल जो है आपका 35 नंबर का रहेगा, और फिर बेसिक आपका जो है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वह भी आपका 35 रहेगा, ठीक है। अगर आप इसमें से सारा का सारा सही बनाते हैं, सब कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक ना। थ्योरी थ्योरी बहुत ही कम रहता है इसमें। अगर बना लेते हैं इसको तो टोटल 35 में 35 आप ला सकते हैं, और इधर 35 में कुछ नहीं तो आप 20 तो आराम से ला सकते हैं। सीधा सीधा 55 देखिए, ये मिनिमम मैं जोड़ रहा हूँ आपका, और ये 35 में 35 जोड़ रहा हूँ, आराम से आ जाएगा। बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपको क्या है साथ साथ में जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है उसको भी आपको करना पड़ेगा, है ना। ये करके कर लीजिएगा आप लोग आराम से, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।